हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करना है किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं, डिक्लेरेशन, कॉलिंग, डेफिनेशन सब कुछ होगा। हालांकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी होते हैं, तो ये रिवर्स जब हमें निकालना होता है तो हम स्टैंडर्ड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और उस स्टैंडर्ड फंक्शन का नाम होता है str-rev। str-rev से मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये फंक्शन यूज़ करूँ str-rev और इसको एक स्ट्रिंग अगर देते हैं हम लोग, तो ये इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? वॉइड। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि हम एक कैरेक्टर से ज़्यादा रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और हमने पढ़ा ना, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर पाते हैं फंक्शन से, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर। तो ये प्रोग्राम इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है कि पूरी स्ट्रिंग जब चेंज होगी, रिवर्स होगी, तो उसको रिटर्न करना संभव नहीं है। अरे एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रिंग 5 कैरेक्टर की हो या 50 की हो या 500 कैरेक्टर की हो, अगर ये रिवर्स होगी तो रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि जब हम फंक्शन का यूज़ करेंगे तो फंक्शन स्ट्रिंग को पास करेगा बाय रेफरेंस। स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हम लोग पास करेंगे कहाँ पर? फंक्शन में। और जब स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हम लोग पास करते हैं तो सारे चेंजेस कहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे? फंक्शन की बॉडी में, मेन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट होंगे। तो मुझे कुछ रिटर्न करने की नीड नहीं होगी। बिना कुछ रिटर्न करे हम लोग सारे चेंजेस कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? मेन प्रोग्राम में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्लैरिटी समझ में आएगी, इससे लॉजिक बिल्डिंग होगी कि अगर मुझे कहीं पर बड़े डेटा सेट में कुछ चेंज करना है और मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो पॉइंटर का पावर क्या है, पॉइंटर की यूटिलिटी क्या है। इसलिए मैं हर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंटर के साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊँ। मेन प्रोग्राम भी बना सकते हैं, उसको फंक्शन से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ये क्लैरिटी हो जाए, ऐसा कुछ याद नहीं कर लें अपन कि ये प्रोग्राम तो मेन में बनता है, फंक्शन में पॉसिबल ही नहीं है। जो जो काम आप मेन प्रोग्राम में करते आ रहे हो या इसके पहले भी आपने किए हैं अभी तक, वो सारे आपको याद होगा, हमने फंक्शन से ही प्रैक्टिस किए थे। सब कुछ संभव है, लेकिन उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, काम करने का एक तरीका है, वो हमें अडॉप्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। कॉन्सेप्चुअली क्या करना है समझ लेते हैं पूरा। ये str-rev से समझ में आ गया कि जो सी ने खुद ने C++ ने फंक्शन बनाया है, उसने उसका रिटर्न टाइप क्या रखा है? वॉइड। तो जब आप और हम अपना फंक्शन बनाएंगे, हमें भी उसका रिटर्न टाइप क्या रखना पड़ेगा? वॉइड। तो देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे इसमें अपन। यहाँ पर हमने हमारे फंक्शन का नाम दे दिया str_reverse। और आपको याद होगा, पॉइंटर टू स्ट्रिंग में सिर्फ कितने कैरेक्टर, कितने एड्रेस भेजना है? सिंगल। अरे में हमने 2 पैरामीटर पास किए थे, लेंथ को साथ में भेजा था। यहाँ पर लेंथ की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम किससे कंट्रोल करते हैं? नल कैरेक्टर से। अब ये बातें आपके माइंडसेट में घर कर जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए हमेशा के लिए कि स्ट्रिंग जब भी फंक्शन में पास होगी तो वी विल पास इट एज बाय रेफरेंस एंड देर इज़ नो नीड टू पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि वो तो एनी टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे आगे जब नीड होगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से लेंथ खुद निकालें और फिर भेजें। फंक्शन को अगर हमने कॉल किया है तो सब कुछ फंक्शन ही करेगा। आपको सिर्फ मेन प्रोग्राम में क्या करना है? इनपुट और आउटपुट। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं हम इसमें। यहाँ पर तो str-reverse ले लिया हमने। यहाँ पर क्या नीड है? अब मेन प्रोग्राम में सिर्फ आपको एक str डिक्लेयर करना है 10 20। हमने क्या ले लिया? इनपुट। अरे फंक्शन की प्रोग्रामिंग में मेन का रोल तो बहुत सीमित हो गया। अब मेन का रोल सिर्फ कम्युनिकेशन है। आप यूज़र से इनपुट लो, फंक्शन को पास करो, फंक्शन से काम लो,
वापस रिटर्न कर दो, क्लियर, या शो कर दो जो भी हमारा यूज़र है, एंड यूज़र। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग मांग ली, एंटर एनी स्ट्रिंग, क्या ले लिया हमने यहाँ पर, गेटेस और str। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि जब हमने str को कीबोर्ड से इनपुट के रूप में लिया, अब यहाँ से फंक्शन कॉलिंग का रोल स्टार्ट होगा। चूंकि अब रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड है। यहाँ पर वॉइड होने का मीनिंग क्या हो गया कि मेन प्रोग्राम में सिंपली मुझे कॉल करना है str अंडरस्कोर रिवर्स, और हम लोग क्या पास कर देंगे, यहाँ पे str पास करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, इस प्रोग्राम में क्या बात समझ में आ रही है कि मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ कैच भी नहीं करूँगा, कोई रिसीविंग पैरामीटर नहीं होगा यहाँ पर डेटा को रिसीव करने के लिए, क्योंकि फंक्शन से वापस कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें क्या चीज़ समझ में, ये पॉइंटर का पावर है कि स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, ये जो str जब पास होगा, इट विल पास बाय रेफरेंस, इट विल पास द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। अब जब वो स्ट्रिंग का एड्रेस जाएगा तो पॉइंटर टू स्ट्रिंग विल रिसीव, क्लियर। तो ये जो प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन जब लिखता हूँ ना मैं, और ग्रुप डेटा अगर पास करता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंटर का प्रोग्राम है, क्लियर, यूजिंग पॉइंटर टू स्ट्रिंग। ये बात आपको क्लियर होना जरूरी है। अब जब ये रिवर्स कर देगा तो हमारा रोल क्या होगा, कितना काम है यहाँ पर, बस हमने रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर दी बस। और रिटर्न मेन प्रोग्राम का इससे ज़्यादा कुछ रोल होगा क्या, इतना समझ में आना चाहिए। इनपुट ये 2 लाइन, ये आउटपुट, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये फंक्शन की कॉलिंग, ये बहुत क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आना चाहिए। अब ये सब होने के बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कैसे मोमेंटम आएगा, मोमेंटम कैसे ला पाओगे आप, तो ये लगभग वैसा ही वर्किंग है पूरा जो एक स्टैंडर्ड फंक्शन का होता है। अब लॉजिक की बात करते हैं हम लोग। लॉजिक का क्या था, आपको याद होगा, लॉजिक में हमने बात की थी कि ये स्वैपिंग मतलब क्या हो गया, लेंथ निकालो, लेंथ आ गई इसकी कितनी, 5, भले हम स्टैंडर्ड फंक्शन से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे 5 आ जाए तो इसको हाफ टाइम स्वैप करो, तो ये ए और ई में स्वैपिंग, बी और डी में स्वैपिंग। हालांकि अगर आपने एक लेक्चर और देखा होगा इसके पहले, तो सेम काम हम कर चुके हैं मेन प्रोग्राम में विदाउट फंक्शन। लॉजिक ऑलमोस्ट क्लियर है, हाफ टाइम स्वैप करना है। हाँ, बड़ा अंतर क्या हो गया, अब मैं इंडेक्स में काम नहीं कर रहा हूँ, अब हम काम कर रहे हैं एड्रेस में। एड्रेस का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, ये एड्रेसेस में काम करने का थॉट, काम करने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। क्लियर, देखते हैं क्या तरीका होगा इसका। मुझे वैल्यू एट 100 और वैल्यू एट कौन सा, देखो आप ई कहाँ पर है, 104 पे, तो 104 पे वैल्यू स्वैप करनी है। फिर मुझे 101 पे जो वैल्यू, उसको 103 की वैल्यू के साथ स्वैप करना है। तो स्टार 101 को मैं स्वैप कर दूं स्टार 103 के साथ। और ये बात आपको यहाँ समझ में आ रही होगी कि क्या क्या जरूरी है इसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। कि अब अगर ये आगे बढ़ता है इसी तरीके से, अगर इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो आपको दिखेगा 102, और चूंकि अभी यहाँ 432 है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इन जनरल अगर बात करेंगे तो ये कौन है, ये स्टार PTR प्लस 0, ये स्टार PTR प्लस 1, क्योंकि 101 है। ये होता है PTR प्लस 2, क्योंकि 102 है। अरे हमने पढ़ा था कि पॉइंटर को फिक्स करके 100 पोजीशन पे फिक्स करके मैं मल्टीपल लोकेशन से डेटा एक्सेस कर पाता हूँ।
क्योंकि पीटीआर चेंज नहीं होगा, पीटीआर 100 पे ही है, 100 + 0, 100 + 1, 100 + 2। तो ये 0, 1, 2 से क्या समझ में आ गया, ये एक जेनरिक कॉन्सेप्ट हो गया कि स्टार पीटीआर प्लस आई। ये जो पहला वाला लॉजिक है इसको हमने क्या लिख दिया, स्टार, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, क्या लॉजिक बना दिया हमने, यहां पे देखना इसको आप, स्टार पीटीआर प्लस आई। क्लियर है केस, क्या कर रहे हैं अपन, वो स्वैप किससे करेंगे इसको, यहां पर ये हमको बनाना है अब इधर सेकेंड वैल्यू को। ये जो अपर हाफ है इसको तो आपको याद होगा, पहले ही मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ पॉइंटर का यूज़ करके, स्ट्रिंग को अगर हम हैंडल करते हैं, अरे को हैंडल करते हैं, ये सिमिलर कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। जिन्होंने पॉइंटर को लेके क्लैरिटी नहीं हो तो वो अरे, पॉइंटर टू अरे के मैंने प्रोग्राम बनाए फंक्शन के थ्रू, वहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियरली एलोबरेट किया है। क्लियर, तो ये पीटीआर प्लस आई का मॉडल हो गया। ये क्या हो गया इधर, तो ये हो गया स्टार पीटीआर प्लस, ये 4 लोकेशन मतलब क्या हो गया, पीटीआर प्लस 4, पीटीआर प्लस 3, पीटीआर प्लस 2। अभी आएगा कैसे, मिलेगा कैसे यहाँ पर, अब ये जो 4 मिल रहा है ना आपको, 4 डायरेक्ट एक्सेस कैसे होगा, क्योंकि 100 + 4 तो आ गया 104, लेकिन जनरिक कैसे बनेगा ये, जब यहाँ 0 आ रहा है पीटीआर प्लस 0, तो यहाँ 4 आ रहा है, 4 मतलब कौन, लेंथ -1, लेंथ 5 है, 5 - 1 4, ये आएगा 3 मतलब कौन, लेंथ -2, ये आएगा लेंथ -3। इस वैल्यू को समझो, यही एक इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे प्रोग्राम में, कि पीटीआर प्लस 4 को लिखूंगा कैसे मैं, क्योंकि मुझे जेनरिक लॉजिक बनाना है पूरा। तो 4 को लिख सकते हैं 5 - 1 लेंथ -1, 5 - 2 3, 5 - 3 दैट इज 2। समझ में आ रहा है। अब और अभी भी कमी है, क्यों कमी है, क्योंकि जब यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है माइनस में, देखो आप, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब ये भी क्या हो गया, इसको इन जनरल अगर लिखेंगे हम तो क्या लिख देंगे अब, स्टार पीटीआर प्लस लेंथ माइनस, पीटीआर प्लस लेंथ माइनस, लेंथ माइनस कौन हो गया, i+1, और ब्रैकेट के साथ काम करने की इच्छा तो 3 ब्रैकेट लग जाएंगे यहाँ पर। तो ये i+1 जो है ना, ये 1 2 3 जो आ रहा है, जब यहाँ 0 आता है तो यहाँ 1, जब यहाँ 1 आता है तो यहाँ पर 2, तो जब यहाँ i होगा तो ये माइनस कौन होगा, i+1 इन जनरल। अब इसको आप x बना के स्वैप कर दो, इसको y बना के स्वैप कर दो, और x और y बना के आप स्वैपिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो ये अब जेनरिक लॉजिक, इसको लिखना है कोड में जाके फंक्शन बॉडी के अंदर। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा सा रफ में पता होना जरूरी है। इसके पहले हमने अरे के लिए बनाया था, पॉइंटर के लिए बनाने में थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्या है कि एक इनिशियल एड्रेस की नीड है पीटीआर। अब पीटीआर प्लस 4 + 3 प्लस को बनाने के लिए हमने लिख दिया लेंथ -1 लेंथ -2 लेंथ -3, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है उधर के आई के इंडेक्स के साथ में। मैच कब होगा, जब ये i+1 होगा, तो वो 0 1 1 2 2 3 मतलब आई, तो इधर i+1, ये दोनों को अब हम स्वैप करते हैं। बहुत आसान प्रोग्राम है बनाने के लिए। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर अब इसको, अब आगे कोड, ये आ गया फंक्शन वॉइड कैरेक्टर स्टार पीटीआर। क्या मिलेगा पीटीआर को यहाँ पर, 100, दैट इज बेस एड्रेस। अरे यहाँ से जो पास होगा वो क्या पास होगा, 100, 100 मतलब कौन, वी विल पास बेस एड्रेस।
तो बेस एड्रेस हमें पास करना जरूरी है। क्लियर। अब बेस एड्रेस जब मैं पास कर रहा हूँ तो तरीका क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको क्या क्या निकालना है। एक तो आई की नीड है, लेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी यहाँ पर। तो लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा, स्टैंडर्ड, क्योंकि अब हम लूप लगा के पूरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पॉइंटर के साथ रोटेट करेंगे। बेटर तरीका क्या है, ऐसे सारे प्रोग्राम में लेंथ असाइंस क्या हो जाए, stren और str। इसका फायदा क्या हुआ, एक तो मुझे पॉइंटर पीटीआर गिवन है बेस एड्रेस। आप ये देखो, इस पॉइंटर को अपडेट करे बिना ये उसकी लेंथ निकाल देगा। क्यों, क्योंकि पीटीआर तो फंक्शन में, जब ये कॉपी करेगा स्ट्रिंग में इस str फंक्शन में, तो वो पॉइंटर को मूव करके लेंथ कैलकुलेट करेगा, लेकिन वो इस पॉइंटर के एड्रेस को अफेक्ट नहीं करेगा। ये पीटीआर अभी भी कहाँ पर होगा, 100 पे, और आपको लेंथ मिल जाएगी। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है तो आपको ऊपर ही ऊपर टॉप पे जाके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लो string.h। तो जब जो काम करो ना उससे क्लैरिटी समझ में आना चाहिए कि ये में, अब जैसे ही str का रेफरेंस आया आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके लिए मुझे हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड कर लिया यहाँ पर अपने काम में। तो str ptr, क्लियर है, केस समझ में आ रहा है। अब तो बहुत आसान है, लेंथ आ गई, हाफ टाइम्स स्वैप कर दो, रिटर्न तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर का केस है ये। तो कहाँ तक चलाएंगे अपन, लेंथ बाय 2 तक, और आई प्लस प्लस। अरे हाफ टाइम्स आपको स्वैप करना है, तो लेंथ आ गई हमारे पास str से। str का डिक्लेरेशन कहाँ अवेलेबल है, string.h में। अब क्या किया हमने, यहाँ पर ये मेन लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, क्या कर देंगे हम, टेम्प की नीड है यहाँ पर हमको, तो एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना है यहाँ पर, कैरेक्टर, ये सेमीकोलन लगा दिया मैंने, इसके आगे लिख रहा हूँ मैं कैरेक्टर टेम्प। यही प्रोग्राम C++ में बनाओगे तो यहीं लिख देना char care, सी में अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। C++ में कहीं भी वेरिएबल डिक्लेयर कर पाऊंगा मैं ऑनगोइंग, और C में आपको सब इनिशियली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो टेम में हमने क्या लिया, देखो ये लिखा है स्टार ptr प्लस आई। अरे x की वैल्यू टेम को दे दी हमने यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो थोड़ा वर्किंग करोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इसमें। स्टार ptr प्लस आई में क्या असाइन कर दें अपन, तो ये लिखा ही है स्टार ptr प्लस लेंथ माइनस आई प्लस 1, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो स्टार ptr प्लस लेंथ माइनस आई प्लस 1, ये 3 ब्रैकेट क्लोज करें, 1 2 3। सेम प्रोग्राम हमने अरे को भी रिवर्स किया था, सेम लॉजिक, कुछ भी नया नहीं है। आप देखोगे ना जाके, सिवाय लेंथ निकालने के कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। अब स्टार में क्या साइन कर दें अपन, टेम्प, ये एंड ऑफ द फंक्शन, सॉरी एंड ऑफ द लूप और एंड ऑफ द फंक्शन, क्योंकि रिटर्न तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, सिर्फ ये एड्रेसेस के बेस पे काम करेगा पूरा। आपकी इच्छा हो इसको भी ड्राई रन कर लेते हैं अपन। 100 दिया, लेंथ आ गई कितनी यहाँ पर 5, ये आ गया 5/2 मतलब 2, 0 लेस देन 2। समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको 2 राउंड चलाना है लूप, छोटा सा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब आपका मैं। ptr प्लस 0 मतलब 100,
100 पर वैल्यू, तो ये टेम्प कितना आ गया आपका, ए आ गया टेम्प। क्लियर, टेम्प में ए स्टोर हो गया। अब यहाँ आ गए, लेंथ 5 है, 5 माइनस 0 प्लस 1 1, 5 माइनस 1 4, और PTR प्लस 4 मतलब 4 का जंप, 1 2 3 4, मतलब ये ई स्टार 104, 104 पर वैल्यू, तो 104 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ई। तो ये ई कहाँ पर असाइन कर दो, वैल्यू एट 100 पर। 100 पर वैल्यू कितनी आ जाए, ई आ जाए, यहाँ 0 है ना, ये स्टार PTR प्लस 0 मतलब वैल्यू एट 100। तो ये इस जगह पे आके क्या कर दिया हमने, ई कॉपी कर दिया। अब स्टार 104 पर क्या आ जाए, टेम्प, टेम्प में कौन है, ए, तो 104 पर उठ के क्या आ जाए यहाँ पर, ए आ जाए। ये ई और ए को स्वैप कर दिया हमने यहाँ पर। ये आपको पहला राउंड जब आप प्रोसेस करोगे तो समझ में आएगा, जब आई कितना हमारे पास 0। क्लियर, अब सेकेंड राउंड, आई इज नाउ 1, लास्ट राउंड है ये, PTR प्लस 1 मतलब 101 पर वैल्यू, और 101 पर वैल्यू कितनी देखो यहाँ पर, बी, तो ये बी आ गया, बी असाइन हो गया टेम्प में। अब यहाँ आओ, 1 प्लस 1 क्योंकि आई 1 है, 1 प्लस 1 2, 5 माइनस 2 3, 100 प्लस 3 मतलब 3 लोकेशन का जंप, 1 2 और 3 मतलब स्टार 103 मतलब डी, तो ये डी असाइन होगा कहाँ पर, वैल्यू एट 101 पर। तो ये जो बी आ रहा था यहाँ पर कितना आ गया, अब डी। क्लियर, ये स्टेप समझ में आ गई। स्टार 103 जब इसको मैथमेटिक्स करोगे ना, 300 प्लस 3 100 प्लस 3, और पॉइंटर अरिथमेटिक है, कैरेक्टर चूंकि 1 बाइट लेता है तो ये 103 बनेगा। स्टार 103 मतलब डी, डी की वैल्यू स्टार 101 में आ गई यहाँ पर। अब स्टार 103 पे क्या आ जाए, टेम्प, जो कि कौन है, बी, तो यहाँ पर आ गया आपका बी। देखो आप स्ट्रिंग स्वैप हो गई। अब ये 2 लेस देन 2 फॉल्स। अब रिटर्न कुछ करना जरूरी है कि यहाँ पर, बिना कुछ रिटर्न करे सारे चेंजेस का रिफ्लेक्ट हो चुके हैं मेन में। और आप देखो आपकी स्ट्रिंग जो दी है वो मेन में दी है यहाँ पर, और ये जो चेंज मैंने फंक्शन के अंदर किया था यही पॉइंटर का पावर है बाय रेफरेंस का। क्लियर, कि यहाँ से बैठ के मैं चेंज करूँगा एंड यू कैन सी द चेंजेस, दोज आर रिफ्लेक्टेड इन मेन प्रोग्राम विदाउट रिटर्निंग एनी कैरेक्टर। बिना कुछ रिटर्न करे सारे चेंजेस कहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, मेन प्रोग्राम में। तो दोस्तों ये ABCDE रिवर्स हो गई, बिना कुछ रिटर्न करे फंक्शन से बाहर आए तो ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, यहाँ रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, EDCB है। क्लियर, और फिनिश मेन। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, रफ में सब ये पॉइंटर का थोड़ा छोटा छोटा मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस बहुत आसान है पॉइंटर। लोग इतना हाइप क्रिएट करते हैं पॉइंटर का कि कुछ लोग तो पॉइंटर से डर के DSA इंप्लीमेंट करने जाते हैं जावा में, बोले इसमें ज़्यादा पॉइंटर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हालांकि C++ आपको रेफरेंसेस का सपोर्ट देगी, तो पॉइंटर को पढ़ना समझना जरूरी है, तब जाके हम हर लैंग्वेज में रेफरेंसेस को समझ पाएंगे। पॉइंटर क्लियर होगा तो रेफरेंस हमारे लिए आसान होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन के थ्रू बनाते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे काम करता है यही बता चुका हूँ मैं आपको। strrev भी होता है इसके लिए, डायरेक्ट में कॉल कर सकता था यहाँ पर strrev, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। हमने खुद ने बनाया तो हमने नाम दे दिया str_reverse। लेक्चर आपको ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं 0 एरर प्रोग्रामिंग लर्निंग के लिए, क्लियर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।